थी लेकिन उस दिन नहीं आई। होता है, आप रोजाना टिकट लेके बैठिए ट्रेन में, टीटी नहीं आएगा। जिस दिन नहीं लेंगे आ जाता। कई मरतबा ऐसा होता है, तजर्बा करके देखा होगा। रोजाना बाजार में मछली आती थी। आज अब्दुल्ला इब्न उमर ने ख्वाहिश जाहिर की कि आज मछली खाने को दिल कर रहा और आज ही मछली नहीं। गुलाम पैसे लेके वापस चला आया, कहने लगा मछली नहीं मिली बाजार में। अब वो डांटने लगी, वाह इतने बड़े मार्केट में तुम्हें मछली नहीं मिली, अंधे हो, दिखती नहीं तुम्हें। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, अपनी बीवी से क्यों डांट रही हो इस बेचारे को, इसका क्या कसूर है? ये बेचारा गया बाजार में, मछली ढूंढी, तलाश किया, नहीं मिली तो क्या कर लेगा? कोई बात नहीं, कल आ जाएगी। बीवी ने दूसरे दिन भेजा, देखो कुछ महंगी मिले फिर भी ले आना, लेकिन ले जरूर आना। लेकिन दूसरे दिन भी मछली नहीं आई। आप कनखी नजरों से देख रहे हैं, काम चोर, थोड़ी मेहनत नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अब्दुल्ला इब्न उमर के आगे नहीं चल रही है बीवी, नहीं, उसने ढूंढा है, तलाश किया, नहीं मिली, क्या करे? तीसरे दिन गया खादिम, तीसरे दिन मछली मिल जाती है। अब तसव्वुर करिए, मैं अपनी स्पीड यहां थोड़ी स्लो कर रहा हूं, जरा मंजर देखिए। तीसरे दिन मछली मिल गई, बीवी ने उसको बनाया, काटा, पीस किए, फिर उसको अच्छी तरीके से साफ किया, धोया, तेल में भूना, मसाला डाला और बेहतरीन किस्म की अच्छी तरीके से मछली पकाकर और उसके साथ पराठा बनाया। दस्तरखान लगा दिया शौहर के बिस्तर पर ही। फिर कढ़ाई उठा के लाई, दस्तरखान पर रख दी, पराठा उठा के ले आई। अपने हाथ से शौहर को उठाती हैं, बिठाती हैं और पराठे का लुकमा तोड़ती हैं, उसमें मछली लगाती हैं और अपने हाथ से अपने हस्बैंड के, अपने मुंह के, अपने शौहर के मुंह तक ले जाती हैं। जैसे ही वो लुकमा उनके मुंह तक जाता है, अभी उन्होंने मुंह खोला भी नहीं था, इतने में दरवाजे पर एक आवाज आती है, शैय्यन लिल्लाह। क्या घर के अंदर खाने की कोई चीज है जो अल्लाह के नाम पे मुझे मिल जाए? मेरे बच्चों ने 5 दिन से खाना नहीं खाया। यहां ईमान टटोलने की जरूरत है और यहां अमले सवाले की जरूरत है। रोटी का लुकमा अभी बीवी के हाथ में है, मुंह खुला हुआ है, यहीं से हाथ पकड़ लेते हैं अब्दुल्ला इब्न उमर अपनी बीवी का, ऐसे दस्तरखान पर रखो, आवाज पर कान लगाओ, शैय्यन लिल्लाह, अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ मिल जाए। मेरी बीवी, मेरे बच्चों ने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया। अब्दुल्ला इब्न उमर फौरन वो दस्तरखान उठाते हैं, पराठे के साथ और मछली के साथ, और अपनी बीवी के हवाले करते हैं। मेरी बीवी, जिसके बीवी और बच्चे कई दिनों से भूखे हो और ये आवाज सुन लेने के बाद ये मछली, ये पराठे का लुकमा मेरे हलक के नीचे चला जाए, कयामत के दिन में अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? ईमान का कौन सा हिस्सा मेरे पास रहेगा? जाओ उसको दे दो। हम लोगों की बीवी होती तो क्या कहती? इसी वक्त टपकने को था, थोड़ा सा और रुक जाता, अभी आने को था, क्या थोड़ा सा और सब्र नहीं हुआ? एक तो 3 दिन तक मछली नहीं मिली, तीसरे दिन मछली मिली तो बड़ी मेहनत से उसको पकाया, साफ किया, पकाया दस्तरखान पे, और जैसे ही खिलाने चली वैसे ही साफ। अल्लाह के नाम मांगने वाला आ गया, तसव्वुर करो क्या बीत रही होगी। लेकिन एक बीवी थी,
शौहर की आदत से वाकिफ थी, इसलिए शौहर को कुछ नहीं बोला। एक बात कहती है कि आए मेरे प्यारे शौहर, मछली आपने बनवाई है, मछली आप खा लीजिए। ऐसा करते हैं, मछली में जितना पैसा लगाए, पराठे में जितनी कीमत लगी है, मैं मछली और पराठे की उतनी कीमत मैं निकाल कर अलमारी में से, तिजोरी में से मैं उसको निकाल कर इस मांगने वाले साइल के हवाले कर देती हूँ। आपको मछली पसंद है, पता नहीं उसको और उसकी बीवी बच्चों को मछली पसंद होगी भी या नहीं, हम ये कीमत उसको दे देते, वो अपनी पसंद का खाना अपने घर में बना लेगा। इसमें क्या बुराई थी? कहने लगे मेरी बीवी तुम बहुत ठीक मशवरा दे रही हो, मछली यही लेने दो, मछली हम खा लेंगे, आप खा लेंगी, हम लोगों के बच्चे खाएंगे, लेकिन मछली और पराठे में जो कीमत लगी है वो निकाल कर उसको दे दो। अब दिखाता हूं ईमान और अमले वाले। बीवी तिजोरी खोलती है, कीमत निकालती है और लेकर देने जा रही है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा इधर आओ, देखो तुम कम तो नहीं दे रही हो उसको। उन्होंने जब उस दिरहम गिने तो अंदाजा लगा लिया कि मछली इतने की होगी, तेल मसाला इतने का होगा, आटा इतने का होगा, सबकी कीमत के हिसाब से जोड़कर कहा कि ठीक है मेरी बीवी, तुम कुछ ज्यादा ही दे रही हो, कम नहीं दे रही हो। अच्छा है, ठीक है, जाओ दिया। जैसे वो कीमत देने के लिए पहुंचती है दरवाजे पर, अभी दरवाजा खोला भी नहीं है, अभी साहिल के हाथ में कीमत दी भी नहीं। इतने में अब्दुल्ला इब्न उमर फिर आवाज लगाते हैं मेरी बीवी कीमत लेकर इधर आओ। हैं? अब क्या है, इधर आओ, आ गए, कीमत लाओ। क्या करेंगे आप? देखें, अभी तो देखा था, अरे लाओ ना, मैं तुम्हारा शौहर मांग रहा हूं, दो ना। कीमत भी दस्तरखान पर रख दी, मछली उठाई, पराठा उठाया और उसमें कीमत भी रख दी दस्तरखान पर, और पूरा का पूरा उठाकर क्या मेरी बीवी, जाओ इस मांगने वाले को कीमत भी दे दो और मछली भी, पराठा भी। हम लोगों की बीवी होती कहती सटिया गया ये आदमी, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया इसका। वो कहने लगी क्या हुआ आपको? का पहले दे के आओ फिर बताता हूं। अरे दे के आऊंगी तब क्या बताएंगे, अभी बताइए ना। कि ना पहले दे के आओ, दोनों चीजें देख लो। शौहर का हुक्म था, बीवी जाती है, कीमत भी दे देती है, पराठा भी दे देती है, मछली भी दे देती है, और वो दुआएं देता हुआ चला जाता है। ये बैठती है और कहती है बताओ मियां, अब तो बता दो क्या हुआ। पहले तो कह रहे थे कीमत दे दो, मछली हम और हमारे बच्चे खा लेंगे, फिर मैं कीमत देने गई तो आपने वो भी बुला लिया और फिर कीमत भी देती, मछली भी देती। वाह, ऐसा क्यों? कहा मेरी बीवी जब तुम कीमत देने जाने लगी तो मेरे दिल में ये ख्याल आया, आए अब्दुल्ला तुझे मछली ज्यादा पसंद है या मछली की कीमत? मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा था, मुझे मछली ज्यादा पसंद है या मछली की कीमत। बहुत गौर किया कि मुझे क्या ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैंने दोनों चीजें दे दी। क्योंकि कुरान की आयत, ईमान देखिए, क्योंकि कुरान की आयत हमारे जहन में आ गई। जब तुम कीमत देने जाने लगी तो कुरान की आयत मेरे दिमाग में आ गई, मेरी माइंड में आ गई। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक नेकी नहीं पा सकते हो, तुम्हें उस वक्त तक सवाब नहीं मिल सकता है जब तक तुम अल्लाह की राह में वो चीज खर्च
ज्यादा महबूब है। जब तक अपनी सबसे चहेती चीज को कुर्बान नहीं करोगे, अल्लाह की राह में नहीं दोगे, तुम्हें नेकी नहीं मिलेगी। मैं सोचने लगा, अल्लाह में मछली दूं तब सवाब मिलेगा या कीमत दूं तब सवाब मिलेगा। अल्लाह मुझे कीमत ज्यादा पसंद है या मछली ज्यादा पसंद है? अल्लाह मुझे क्या पसंद है? लेकिन मैं किसी नतीजे में नहीं पहुंच पाया कि मुझे कीमत पसंद है या मछली, इसलिए मैंने दोनों चीजें दे दी। आय अल्लाह, मुझे नहीं मालूम कि मुझे मछली ज्यादा पसंद है या उसकी कीमत। आय अल्लाह, तेरी नजर में जो बेहतर हो उसका सवाब तू मुझे दे दे। अल्लाह मेरे नामे अमाल में सवाब लिख दे। अल्लाह मुझे नेकी से नवाज दे। अल्लाह मेरे साहिल को मछली भी दे दी, उसकी कीमत भी दे दी। मेरे प्यारे साथियों, ये था ईमान और ये था अमले सालेह जो दिल की गहराइयों से होता है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जिनके अंदर ईमान है और जिन्होंने ईमान के साथ साथ अमले सालेह किए, ये लोग कामयाब हैं और ये लोग नुकसान में नहीं है, ये लोग जन्नत में जाने वाले लोगों में से हैं। एक बच्ची यहाँ पर बैठी हुई है, बिलाल चौक की बता रही है, जिस किसी भाई का भी हो यहाँ से आकर के लेके जाएं। एक बच्ची बैठी है स्टेज पर, बिलाल चौक की बता रही है, आए उसको ले जाए यहाँ से। चलिए ठीक है, जिसकी होगी ले जाएगा। अब किसी के ना हो तो हमको दे दीजिएगा, हम तो ईमान और अमले सालेह देख रहे हैं, ये था ईमान और ये था अमले सालेह। आइए दो चीजें और दिखा दें, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी जैसी, हमारे मुंह पे हमारी जैसी, ये नहीं है इस्लाम में। इस्लाम के अंदर दो टूक सही सही है, डंके की चोट पे बोलो। गलत तो गलत कहो, डंके की चोट पे कहो। है गलत तो गलत, ऐसा भी कर लो वैसा भी, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी जैसी, हमारे मुंह पे हमारी जैसी नहीं। वतवासौ बिल हक़, हमेशा हक बात कहो। और सबसे बड़ा जिहाद तो अल्लाह के नबी ने यही बताया है, अफजलुल जिहादी कलिमतुल हक़। हक बात बोलना सबसे बड़ा जिहाद है और सबसे बड़ा जिहाद बादशाह के सामने हक बात कहना। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं, तवाफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, सालिम इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला के बेटे यानी उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे सालिम। तो सालिम इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उमर खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, उमर फारूक के पोते, और उनके जिस्म पर जो एहराम है उसमें जोड़ ही जोड़ लगे हुए हैं, पैबंद ही पैबंद लगे हुए हैं। और उस जमाने का खलीफा, उस जमाने का मक्के का गवर्नर, मक्के का जिम्मेदार हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक जब देखता है तो पूछता है लोगों से, ये कौन आदमी है जिसके पैबंद लगे हुए हैं? लोगों ने बताया ये हजरत उमर फारूक के पोते हजरत सालिम। इतना बड़ा अमीरुल मोमिनीन का पोता और इतना गरीब। तवाफ के दौरान हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने अब्दुल्ला इब्ने सालिम इब्ने अब्दुल्ला से कहा, सालिम क्या तुम उमर फारूक के पोते हो? उन्होंने कहा जी। मुझे जानते हो? कहा नहीं। कहा मैं हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक हूँ, इस इलाके का जिम्मेदार। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं, तुम्हारी हालत मुझे देख के तरस आ गया है। इतनी बड़ी जमीन का मालिक हजरत उमर, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, और उसका पोता अब्दुल्ला, उसका पोता सालिम। यह हाल है कि उसको एक एहराम में भी 22 जोड़ लगे हुए हैं, पहनने के लिए एहराम भी नहीं। तुम जल्दी से तवाफ करो, जल्दी से नमाज पढ़ो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ देता हूं बैतुल माल से। हजरत सालिम इब्ने अब्दुल्ला मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, नीला अस्तही मिनल्लाहि अन असला फी बैतिही गैरा।
हिशाम, मैं इस वक्त खाना काबा में हूँ, अल्लाह के घर में हूँ, और अल्लाह के घर में होते हुए मुझे अल्लाह से शर्म आती है कि उसके घर में होते हुए मैं किसी गैर के सामने अपना दामन फैलाऊं, मैं किसी से भीख मांगूं, मुझे शर्म आती है अल्लाह से। क्या जवाब दिया? मुझे शर्म आती है, अल्लाह के घर में हूं, अल्लाह से शर्म आती है कि उसके घर में होते हुए किसी गैर से मांगूं? नहीं। हिशाम की बड़ी, अब नीतीश हमसे अगर कह दें कि जगजीत साहब बोलो, मांगो, क्या मांगते हो, मैं पूरा